नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। इंडस वैली सिविलाइजेशन। दोस्तों ये सभ्यता लगभग 8000 वर्ष पुरानी मानी जाती है। और बात करें इसके उत्खनन की तो सबसे पहले भारतीय पुरातत्व विभाग के तत्कालीन डायरेक्टर जनरल जॉन मार्शल ने सन 1924 में सिंधु घाटी सभ्यता की खोज करने का या फिर इसके उत्खनन का कार्य शुरू किया। तो सबसे पहले खोज का श्रेय उन्हीं को ही जाता है। दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता पहली नगरीय सभ्यता थी जो यह दर्शाती है कि आज से तकरीबन 8000 साल पहले लोग किस तरीके से रहा करते थे, उनका जीवन कैसा था, उनका रहन सहन तथा उनके जीवन के बारे में जानकारी हमें मिलती है। दोस्तों अगर हम बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता के लगभग अब तक 2400 से भी ज्यादा स्थलों को उत्खनन किया जा चुका है, जिसमें से 125 स्थल भारत के अंदर मौजूद है तथा बाकी के पाकिस्तान और अफगानिस्तान तक इसका विस्तार है। तो दोस्तों ऑल ओवर देखा जाए तो इस सभ्यता का विस्तार दक्षिण एशिया के उत्तर पश्चिमी भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान तक पाया जाता है। और बात करें भारत के अंदर इस सभ्यता का विस्तार, तो दोस्तों ये सभ्यता भारत में लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में ट्रायंगल नुमा आकृति में फैली हुई है, जिसमें राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पंजाब और गुजरात आदि राज्यों में इसके स्थल पाए गए थे। दोस्तों इस सभ्यता की खुदाई सबसे पहले हड़प्पा नामक स्थल पर हुई, जो वर्तमान समय में पाकिस्तान के अंदर स्थित है। सबसे पहले यहाँ पर खुदाई होने के कारण इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों अगर बात करें सिंधु घाटी सभ्यता का नाम सिंधु घाटी क्यों रखा गया, तो सिंधु नदी घाटी के किनारे विस्तृत होने के कारण इस सभ्यता का नाम सिंधु घाटी सभ्यता रखा गया। इसको सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है। तो दोस्तों अब बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थलों के बारे में और वे स्थल कहाँ कहाँ पर और कब कब इन स्थलों की खोज की गई थी। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं हड़प्पा के बारे में। दोस्तों यह स्थल वर्तमान समय में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के अंदर स्थित है और सबसे पहले उत्खनन का कार्य यहीं से शुरू हुआ था। नंबर 2 पर बात करते हैं मोहनजोदड़ो के बारे में। दोस्तों ये साइट वर्तमान समय में पाकिस्तान के सिंध प्रांत के अंदर स्थित है और इस स्थल का उत्खनन का कार्य 1922 में शुरू हुआ था। दोस्तों मोहनजोदड़ो का सिंधी भाषा में अर्थ होता है मृतकों का टीला। दोस्तों नंबर 3 पर बात करते हैं चुनोदड़ो। दोस्तों यह साइट वर्तमान में पाकिस्तान के सिंधु नदी के किनारे स्थित है और इस साइट का उत्खनन का कार्य 1935 के अंदर शुरू किया गया था। दोस्तों अगली साइट की बात करें तो अगली साइट है कालीबंगा। यह साइट वर्तमान में राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है और बात करें इसके उत्खनन की तो इसके उत्खनन का कार्य 1953 के अंदर शुरू हुआ था। दोस्तों अगले साइट की बात करें तो अगली साइट का नाम है लोथल। दोस्तों यह साइट वर्तमान में भारत के गुजरात के अहमदाबाद जिले के भोगवा नदी के किनारे स्थित है। अगर बात करें इस साइट की खोज की तो इसकी खोज 1957 के अंदर की गई थी। दोस्तों अगले साइट की बात करें तो अगली साइट है धोलावीरा। दोस्तों यह वर्तमान समय में गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। दोस्तों इनके अलावा अन्य स्थलों की बात करें तो इसमें राकी मडी, संगोल, रोपड़, कोट दीजी आदि स्थल सिंधु घाटी सभ्यता के अब तक खोजे गए हैं। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं नगर नियोजन के बारे में। तो दोस्तों उस समय लोग घरों का निर्माण करने के लिए ईंटों का भी प्रयोग करते थे और नगरों को विशेषकर 2 भागों में बांटा जाता था। पहला पश्चिमी टीला जिसे दुर्ग कहा जाता था, जिसमें राजा और मंत्रिपरिषद के लोग रहा करते थे, और दूसरा पूर्वी टीला जिसे निचला नगर कहा जाता था, जिसमें आम प्रजा और सैन्य संगठन के लोग रहा करते थे। दोस्तों अब बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की सामाजिक स्थिति के बारे में। तो उस समय मात्र सत्तात्मक समाज हुआ करता था और इतिहासकारों के अनुसार समाज 4 वर्गों में विभाजित था, जिसमें विद्वान वर्ग, योद्धा वर्ग, श्रमिक वर्ग और व्यापारी वर्ग। समाज में ये 4 वर्गों के लोग रहते थे। और भोजन की बात करें तो उस समय लोग शाकाहारी और मांसाहारी दोनों ही भोजन का सेवन करते थे। और उस समय पुरुषों और महिलाओं को आभूषण के भी साक्ष्य प्राप्त हुए थे, जिसमें उनके आभूषण की भी जानकारी हमें सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर मिलती है। दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता के शांति प्रिय लोग थे। वे युद्ध के बारे में हमें वर्णन नहीं मिलता है और हथियारों का भी साक्ष्य हमें सिंधु घाटी सभ्यता में नहीं मिलते हैं।
तो दोस्तों अब हम बात करते हैं आर्थिक स्थिति के बारे में। दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों से हमें जुते हुए खेत के भी साक्ष्य मिले हैं, जिसमें वे चावल, गेहूं, मटर, सरसों आदि कई सारी फसलों की भी खेती किया करते थे। और घरों से भी हमें विशाल अन्नागार के भी साक्ष्य मिले, जिसमें अनाज को स्टोर करने के लिए एक घर के अंदर अलग से जगह बनाई हुई होती थी, जिसे अन्नागार कहा जाता था। और दोस्तों लोथल नामक सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल से हमें फारस की मोहरें भी प्राप्त हुई थी, जिसमें पता चलता है कि वे लोग व्यापार करना भी जानते थे। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के बारे में। तो दोस्तों कुछ इतिहासकारों के अनुसार इस सभ्यता का पतन जलवायु परिवर्तन, बाढ़, सूखा तथा प्राकृतिक आपदा के कारण इस सभ्यता का पतन हुआ है। और कुछ इतिहासकार इस सभ्यता का पतन बाहरी आक्रमणों के कारण भी मानते हैं। लेकिन दोस्तों ये सारे मत केवल और केवल अनुमान के आधार पर दिए गए हैं, जो एक तरीके से नहीं दर्शाते हैं कि इस सभ्यता का जो अंत है, जो पतन है, किस कारण हुआ था। लेकिन दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता की जो चित्रात्मक लिपि प्राप्त हुई है, उसे ना तो अभी तक समझा गया है, ना फिर पढ़ा गया है, जिससे यह पता लगाना मुश्किल है कि इस सभ्यता का जो पतन है वो किस कारण हुआ है। ये एक प्राचीन सभ्यता थी जो हमें यह दर्शाती है कि उस समय के लोग कैसे होते थे तथा किस तरीके का जीवन यापन करते थे। और दोस्तों भारत का इतिहास भी कहीं ना कहीं सिंधु घाटी सभ्यता से ही शुरू होता है। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगे, तो वीडियो को लाइक और भारतीय इतिहास से जुड़े और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।